हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो यहाँ दिया गया है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 64 पे घात 1/2 है। ठीक है, 64 पे घात क्या है? 1/2 यानी बटे में है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगा, यानी कि जब घात भिन्न के रूप में घातें मिलेंगी तो उसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम खंड करेंगे। जब भिन्न के रूप में घातें आ जाएंगी तो इसका हमें खंड करना होगा। 64 का गुणनखंड। 64 गुणनखंड क्या क्या होंगे तो ये देखिए, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितने हो गए? 64। यानी कि देखिए, जब 64 का गुणनखंड करेंगे तो हमें 3 3 6 2 मिलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है 1/2। तो यहाँ देखिए ऊपर का संख्या जो भिन्न घात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा घात पर, ये है आपका अंश। ठीक, ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे होता है हर। तो जो हर में होती है घात के रूप में, जो भिन्न में घात होगी, उसके हर वाले से 2 लिखा है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अभी भी सिर्फ हर को हल करेंगे। जब भी किसी भिन्न घात जो भिन्न में होगा तो उसका हर अगर सॉल्व करना है तो 2 लिखा है तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। यानी 2 से भले 1, 2 से भले 1 और 2 से भले 1। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 से भले 1 बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2, अब इसका गुणा कर देंगे ना। जब 2 से भले 1 हो गया तो इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका मान 64 की जगह क्या लिखेंगे? 8। अब हर से 2 खत्म, 2 को ख़त्म करने के लिए 2 के बदले 1, 2 के इन 2 से मिलके 1 2 बन गया, इन 2 से मिलके 1 2 बन गया। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो 8 होगा और 8 पे घात क्या, जो अंश में लिखा है वह। अब हर ख़त्म, पहले हर को सॉल्व कर लिए तो हर को कैसे सॉल्व करेंगे? जितना लिखा है उतने का जोड़ा बना के सिंगल बनाना है। ठीक, ये हो गया आपका हर सॉल्व। अब अंश की बारी, तो जो अंश में होता है उसे उसी तरह रख देंगे। तो 8 पे घात 1 हो गया, जिसका मान होता है 8। ये हो गया आपका इसका आंसर। देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो यहाँ जो दिया गया है ये देखिए, 125 है, इस पे है अंश में, यानी जो घात है वो तो भिन्न रूप में है। ठीक है, परमेय संख्या है ना ये, 1/5 घात। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो 125 पे 1/5 है तो 125 का खंड करेंगे। ठीक है, तो 5 गुणते 5, 50 25, 25 5 125। ठीक है, तो यह 1/5 नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये गलत हो सकता है। यहाँ होगा, हमको लग रहा है 1/3 होगा। ठीक है, तभी होगा, क्योंकि 1/5 जोड़े ही नहीं है तो 1/5 कहाँ से होगा। ठीक, ये क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब देखिए 125 है 1/3, तो 1/3 का मतलब जो हर में 3 है तो 3 से भले 1 को लिखाएगा। यानी इन 3 5 से मिलके 1 5 लिख लेंगे, क्योंकि 1/3 है। ठीक, तो जब 1/3 तो हर सॉल्व हो गया, तो अब लिखेंगे 5 और हर को हटा देंगे। यानी हर को हल कर लिए तो वो हर जगह ऊपर की संख्या 1 है तो 1 रखेंगे, तो 5 पे घात 1 का मान 5 हो गया। ठीक, आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए 9 पे घात 3/2। तो यहाँ देखिए अंश में भी है कोई संख्या और हर में भी है, और यहाँ नीचे क्या है? 9। सबसे पहले 9 का क्या करेंगे? गुणनखंड, यानी 3 गुणते 3। 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितने 3 मिले? 2। अब देखिए घात को, जो घात है 3/2, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? हर को। तो हर में क्या है? 2 है, तो हर में 2 है तो 2 संख्या से मिलके एक संख्या बनेगी। यानी 2 को 3 मिलके क्या बन गया? 1 को 3। ठीक है, 2 3 से मिलके 1 3 बन गया। तो अब तुम इस 3 को लिख दोगे, मगर यहाँ ध्यान दें कि ये 3 लिखने के बाद जो ऊपर घात है यानी अंश वाली, वो इसके ऊपर अब आ जाएगी। हर वाली तो ख़त्म कर दिए यहाँ से, मगर ये अंश वाली आ जाएगी। 3 में घात 3 का मान होता है 3 गुणते 3 गुणे 3। ठीक, जो कि हो जाएगा तितली की नौतली 27। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए 16 वाला, 16 पे घात 3/4 है, तो इसे भी क्या करेंगे? पहले गुणनखंड कर लेंगे 16 का। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए पहले यहाँ पे जो परिमेय संख्या 3/4 है, यानी घात कैसी है? परिमेय संख्या के रूप में है, तो 3/4 है। सबसे पहले किसे? हर को। हर में है 4, तो 4 से मिलकर 1, 4 से मिलकर क्या बनेगा? 1।
हर में 4 रहेगा तो 4 संख्याओं से मिलके एक संख्या बन जाएगी। 2 है तो 2 तो लिख लेंगे, ठीक है, मगर 2 पे घात क्या रहेगा 3, क्योंकि अंश में की संख्या कहाँ गई, अंश में 3 था तो इसलिए ये 4 से 1 बन गया, मगर ये अंश वाला बचा है तो वो 3 लिखाएगा। बराबर 2 पे घात 3 का मान 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। ठीक, अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे में लिखा गया है 32 पे घात 2/5। इसे भी सॉल्व करते हैं। 32 गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखिए 32 पे घात 2/5 यानी हर में क्या है 5 है, तो 5 को मिला के एगो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यानी पाँचों मिल के 1 ठे 2 बन गया। ठीक, मगर ये जो 1 ठे 2 है इसका ऊपर क्या रहेगा, जो इसके ऊपर वाला अंश बचा है, अंश तो बचा था तो वो हो गया 2, जो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरह करें तो कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए माइनस में है, जब घात माइनस में हो तो उसे आप प्लस में नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। किसे हम देखिए 125 का पहले खंड करेंगे क्योंकि भिन्न वाली है यानी कि परिमेय संख्या है घात ना, तो उसे क्या करेंगे 125 का खंड करेंगे, तो 5 गुणते 5 गुणे 5, ये हो गया 125 का गुणनखंड। अब देखिए लिखा है -1/3 यानी -1 अब बटे में 3, तो हर में जो 3 है इसे सॉल्व करेंगे, तो हर में 3 का मतलब घात है और घात के हर में 3 है, इसका मतलब 3 5 से मिलकर 1 ठे 5 और 3 एगो 5 है यो है। ठीक है, इसलिए 1 5 लिखे। अब देखिए बचा क्या ऊपर वाला, जो अंश की संख्या है वो बच गई -1। अगर इसे लिखना चाहे जब माइनस में घात होता है तो उसे पलट देंगे तो वो बन जाएगा प्लस में, यानी 1/5 पे घात 1। इसका मान क्या हो जाएगा ये देखिएगा, जब 1/5 पे घात 1 का मतलब 1/5 ही होता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए अब तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि सरल कीजिए, यानी कि जो प्रश्न है पहला वाला इसमें लिखा है 2 पे घात 2/3 डॉट, डॉट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, क्या होता है गुणा होता है डॉट का मतलब, और फिर 2 पे घात 1/5। यहाँ देखिए बीच में गुणा है और इसे हम आधार कहते हैं, क्या कहेंगे इसे हम बेस यानी आधार, और ये हो गया घात। जब आधार समान हो और गुणा हो तो घातों को क्या करते हैं, यानी घात तो 1 हो गया, आधार लिख लेंगे 1 2, इसके ऊपर घात है 2/3, अब बीच में गुणा का मतलब प्लस। ठीक है, 2/3 प्लस 1/5, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 हर में है ना, देखिए 3 और 5 ये हर में है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक, 15 हो गया, 3 पंजे 15 5 दूना 10 प्लस 5 थे 15 और 3। ठीक है, 10 3 13 यानी 2 पे घात 13/15, ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसी तरह इसे देखते हैं, यहाँ लिखा है 1/3 पर घात 3। ठीक है, और ये अलग से 7 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो बटे में 3 से ऊपर करेंगे, तो जब भी घात जब नीचे यानी हर से अंश बनाएंगे यानी कि पलटेंगे तो 1/3 को क्या बनाएंगे 3/1 यानी 1 बना दिए, तो ये जो घात है इसके ऊपर 3 ये हो जाएगी -3। ठीक है, जब पलटते हैं यानी अंश को हर और हर को अंश करते हैं तो जो घातें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं ऋणात्मक हो जाती हैं, प्लस से ऋण और ऋण से प्लस हो जाएगी। अब बाहर है 7, तो यहाँ देखिए घात के ऊपर घात यानी 3 और 3 के ऊपर 7, जब ऐसे घातें होंगी तो क्या करते हैं गुणा। जब पावर्स के ऊपर पावर आए यानी घात के ऊपर घात आएगा लाइन से तो क्या होगा गुणा होता चला जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 3 पे घात 7 तिली 21। ठीक है, 3 पे घात 21 मगर कैसा माइनस में, क्यों माइनस में 21 क्योंकि यहाँ पे 3 था बटे में, इसको आप ले गए ऊपर तो ये जो चिन्ह था प्लस में ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो यहाँ देखिए लिखा है 11 पे पावर 1/2, अब बटे में 11 पावर 1/4, यानी जो ये भागे है, ये बटे का मतलब क्या है, इसे लिख सकते हो 11 1/2 भागे 11 1/4, ये लिखा है। जब बेस आधार बराबर होता है तो जब भाग आए तो भाग में क्या करते हैं घातों को घटा देते हैं यानी अंतर कर देते हैं घातों का। भाग के जगह पे देखिए गुणा के जगह पे जोड़, यानी जब घात जब गुणा होता है तो घातों को जोड़ते हैं, और जब पावर के ऊपर पावर आती है ब्रैकेट लगाकर तो गुणा करते हैं घातों के, यानी 7 तिली 21। और जब भाग हो यही 3 चीज़ होता है,
गुणा भाग और पावर के ऊपर पावर। तो देखिए भाग होता है तो क्या करते हैं, ये देखिए भाग है तो इसका मतलब घटाएंगे, भाग की जगह पे घटाना का चिन्ह लगेगा। तो 1/11 लिख लेंगे, इसके पावर क्या है 1/2, भाग का चिन्ह मतलब -1/4। कब करेंगे ये, जब ये आधार सेम हो, यानी ये भी 11 ये भी 11 तब। ठीक है, यहाँ देखिए 11 पे पावर है 1/2 -1/4, हर लेंगे इसका क्या 4, एलसीएम 4 आ गया, 2 से यानी 2 आ गया -1 बराबर 11 पे पावर 2 में से 1 गया तो 1, अब बटे में है 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं चौथे वाले प्रश्न को। तो जो चौथा प्रश्न दिया गया यहाँ देखिए, हाँ ये जो आधार है ये 7 और ये 8, आधार हो गया अब अलग अलग। जब आधार अलग अलग होता है, ठीक है, आधार अलग अलग हो गया तो क्या करेंगे 7 और 8 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है घात समान है। ठीक, ये देखिएगा घात होनी चाहिए, इसकी जो पावर्स हैं ये बराबर होनी चाहिए। जब पावर बराबर हो और बीच में केवल गुणा हो, सिर्फ गुणा की बात हो रही है यहाँ पर, गुणा और भाग, जोड़ घटाना नहीं, पावर समान होता है और गुणा होगा भाग होगा तो हम कर सकते हैं। कब, जब घातें बराबर हों दोनों की, यानी 7 की घात भी 1/2, 8 की घात भी 1/2, तो 7 और 8 56 की घात भी 1/2। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।